पागलपन मत करो, छोड़ो मुझे। देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती तो प्यार में होती ही नहीं है। और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो जरा। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। छोड़ो, छोड़ो मुझे। प्यार वो एहसास है जो दो दिलों को एक मधुर बंधन में बांधता है, एक दूसरे के दुख दर्द और भावनाओं को समझने की कुव्वत पैदा करता है। पर यह कैसा प्यार था जहां एक औरत अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ पहुंचा रही, इस इंसान को जबरन बांधकर प्यार का रिश्ता जोड़ना चाह रही। कौन थे ये दोनों, क्या रिश्ता था इनका आपस में, और आखिर चाहती क्या थी ये औरत? ये जानने के लिए देखते हैं कुछ महीनों पहले घटी घटना है। इतना ख्याल है अपनी पत्नी का तो इन्हें समझाइए। 3 महीने से कह रही हूँ, आंखों पे इतना स्ट्रेस ना लिया करें। सुना आपने? अब क्या बताऊं डॉक्टर, मैडम को पढ़ने का शौक है और रोशनी में मुझे नींद नहीं आती, तो मैडम डिम लाइटिंग में पढ़ती रहती हैं ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। अब ऐसा करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही ना। लेकिन आपकी नींद भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए आप अपनी आंखों पर बड़े बड़े चश्मे लगा लेंगी। मुझे नींद नहीं आती तो मैं बाहर हॉल में सो लूंगा ना, उसके लिए ये सब कमाल करती हूँ। बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बीवी से। जी, मधु है इतनी प्यारी, प्यार तो आएगा ना। अच्छा, मैंने कुछ दवाइयाँ और ड्रॉप्स लिख दिए हैं, आप इन्हें टाइम पे दे दीजिए। श्योर, चले? थैंक यू। आराम से, आराम से। ना 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 ना। लो, फिर वही बात। डॉक्टर ने आज क्या कहा था? आंखों पर स्ट्रेस मत देना कहा था ना। लेकिन अब आदत सी हो गई है, और आपको रोशनी में नींद भी तो नहीं आएगी ना। वैसे सोना भी किसे है, आपको पढ़ने से फुर्सत मिले तो ना। 6 साल के बच्चे के बाप बन गए हो, फिर भी। अरे कोई रूल है क्या? बाप बन गए इसलिए बीवी से प्यार नहीं कर सकते? और तुम्हारी वो डॉक्टर कह रही थी ना, मुझे कितना प्यार है अपनी बीवी से। डॉक्टर नेहा स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, मुझे पसंद है। अच्छा, और हमें क्या पसंद है ये आप अच्छी तरह जानती हैं, क्यों? Oh no! Excuse me. अरे डॉक्टर नेहा, आप यहाँ कैसे? अब मैं तो अपनी फ्रेंड को मिलने आई थी, लेकिन आप? मेरा ऑफिस है यहाँ पर। ओके। एनी प्रॉब्लम? हाँ, मुझे अर्जेंटली एमजी रोड जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, आई डोंट नो। इफ यू डोंट माइंड मैं आपको छोड़ दूं? आप कैसे? I'll manage, it's okay. नहीं, प्लीज कम, डोंट माइंड प्लीज। Sure. I'm sure, please come. Yeah. Come. Just a second. Sit.
ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। यश, यश रुक जा, रुक शैतान, कहाँ भाग रहा है? रुक रुक। ए चंपा, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? आई। मम्मा को भगा रहे हो? बैठो, सिट हियर। हाँ। पापा आज आप ऑफिस में पेंटिंग कर रहे थे। पेंटिंग? नहीं तो क्यों? आपके गले पे रेड कलर लगा हुआ है। रेड कलर गले में? मधु जरा देखना, कुछ लगा है क्या? क्यों जी, कहाँ से लगा के आई है निशान? निशान? क्या? ओह, याद है। एक्चुअली मधु आज एक अजीब चीज हुई। मतलब हुआ क्या कि तुम्हारी वो डॉक्टर नेहा मिली, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे अर्जेंट कहीं जाना था, तो मैंने लिफ्ट दे दी। तो थैंक्स कहने के लिए उसने मुझे गले लगा लिया और किस कर लिया। तो इसमें अजीब क्या है? उन्हें कहीं जरूरी जाना होगा टाइम पे और आपने पहुंचा दिया, इसलिए उन्होंने दिल से थैंक्स कहा, बस। बस? मतलब तुम मुझ पे शक नहीं करो? आपको प्यार करने से फुर्सत मिले तो किसी और चीज की गुंजाइश हो ना। अरे कौन है? कहाँ है मानव? अरे कौन? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये यार पकड़ लिया। यस यस। ओह आई एम सॉरी। मतलब आप यहाँ कैसे? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? हैप्पी बर्थडे यश। थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी गुड, आप बताइए। बस मजे में। एक्चुअली करण, मैं आपको बताना भूल गई, हाँ। मैं आज इनके क्लिनिक गई थी चेकअप के लिए और यश ने इन्हें खुद इनवाइट कर लिया अपने बर्थडे पे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर नेहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या फायदा, मेरे पास तो कोई तारीफ करने वाला भी नहीं, जैसे आपके पास आपके इतने प्यार करने वाले पति हैं। वैसे एक बात बताइए, आप इन्हें कहाँ से पकड़ कर लाई हैं? अरे एक मेरे लिए भी ले आइए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। हाँ? डॉक्टर नेहा, आपने बताया कि आप अकेली रहती हैं। आई मीन, आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कैसे मैनेज करती हैं आप? आप कहो तो मैं आपके लिए लड़का ढूंढ लूं? करण जैसा? आ जाओ, चलो चलो चलो, केक कटिंग, चलो चलो चलो। ये आ जाओ। यश कम यार, ये लो। ओके रेडी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। May I come in? Yes, come in. कहिए क्या काम है? जी, इस ऑफिस में लोन सैंक्शन ऑफिसर आप ही हैं? आप यहाँ? जी। अरे अब बैठिए ना, प्लीज हैव अ सीट। श्योर, थैंक्स। तो आपको लोन चाहिए? जी। वैसे किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही? वो डिसाइड किए बिना लोन नहीं मिलेगा क्या? हम सॉरी, उसके बगैर लोन सैंक्शन नहीं होता। ओके। सो आई टेल यू, एक्चुअली मैं तो यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। मुझसे मिलने? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? अगर किसी से मिलने की चाह हो तो एड्रेस तो कहीं से भी मिल जाता, राइट? लेकिन आप मुझे क्यों जानना चाहती हैं? क्यों? मैं आपको जान नहीं सकती? नेहा,
जी। If you don't mind, can I ask you something? Are you flirting with me by chance? यस। Problem is that I'm married. मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? फ्लर्ट और शादी में बहुत फर्क है। मैंने थोड़ी आपसे कहा है आप अपनी बीवी को छोड़ दो। I'm just flirting with you. It's healthy flirt, right? अरे, अब बातें ही करते रहेंगे या कुछ पिलाएंगे भी? Oh, I'm really sorry. क्या लेंगी आप? गर्मा गर्म कॉफी या फिर कुछ ठंडा? I like hot men and cold coffee. अरे हाँ, मेरे केबिन में एक कैपेचिनो और एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। विद आइसक्रीम भेज देना जरा जल्दी। So, Mr. Karan, बताइए, शादी करने के अलावा और क्या-क्या शौक हैं आपके? क्या बात है, आज सुबह सुबह गुलाब के फूल की तरह खिले खिले दिख रहे हैं। मधु, जरा ठीक से देखो, क्या मैं अब भी तुम्हें हॉट लगता हूँ? क्या हुआ? हॉट है ना? चटका लगा। नहीं, लेकिन अगर मैं किसी और लड़की को हॉट लगूं तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप तो मेरे हो ना, और हमेशा मेरे ही रहोगे। स्मार्ट आंसर। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों के बीच कोई लड़की आ जाती है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अरे बाप रे। और अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो मैं आपकी जान ले लूंगी। चलो, थैंक्स, बाय बाय। बाय। यश बेटा, जल्दी से जूस पी लो, फिर स्कूल जाना है। ये लो, आज आपको यश को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, उसकी बस नहीं आ रही है। क्या क्या हुआ? आज आपको यश को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। हाँ, छोड़ दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, छोड़ दूंगा। किसके मैसेजेस आ रहे हैं? दोस्त, एक पुराना स्कूल का दोस्त कल मिल गया था, उसी से चैटिंग हो रही है। जल्दी। वाओ, सुपर्ब। कल तुम्हारा बर्थडे है। तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? जो गिफ्ट मांगूंगी मिलेगा? Of course, why not? तुम मेरे स्पेशल फ्रेंड हो। Anything for you. ठीक है, तो कल आप मेरे घर आइए। क्यों, क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे एनीथिंग फॉर यू। अपनी स्पेशल फ्रेंड के स्पेशल बर्थडे के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है नेहा, एक्चुअली तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर क्यों नहीं जाती? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। इम्पॉसिबल, जस्ट कांट बिलीव।
क्योंकि उस लड़की को समझने वाला कोई नहीं है, बहुत अकेली है। करण, क्या तुम भी मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन अकेला छोड़ दोगे? भाई कम ऑन नेहा, देखो देखो अपसेट मत हो। ओके, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा कल। हैप्पी? पक्का? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। हाय। अब ऐसे ही देखते रहेंगे या अंदर भी आएंगे? या यस। वाह, आई मस्ट से सजावट बहुत सुंदर की है तुम। सिर्फ सजावट सुंदर है? नो नो, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे एंड स्मॉल सरप्राइज। वाओ, मैं इसे खोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ऑल योर्स। वाओ, लाइक इट? लवली ब्रेसलेट। पहनाएंगे? Thank you so much. You made my day special. आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आया। कॉफी? कॉफी? नहीं, एक्चुअली कॉफी फिर कभी। मैं एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। आई मस्ट लीव। ये तो गलत बात है। नॉट फेयर। बर्थडे गर्ल की आप इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते? ओके, जल्दी बनाओ। Sure. नेहा, नेहा, क्या हुआ? क्या हुआ नेहा? शायद मुंह जा गए। हो जाते अब यहाँ मुझे बेड तक यहाँ करेक्ट। चलने की कोशिश करो। नहीं चला जा। मैं उठा लेता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। नेहा, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। करण, तुम मेरे इतना करीब आके इस तरह दूर नहीं जा सकते। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? करण, तुम जानते हो ना मैं कितनी अकेली। मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ, कुछ पलों के लिए। तुम जानती हो मैं सिर्फ मधु का हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें मधु से छीन नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़े से पल मांग रही हूँ। थोड़े से प्यार के पल जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। नहीं नेहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो तुम बात को समझने की कोशिश करो। ये सही और गलत का फैसला करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है
मेरे करीब आने का। नहीं नहीं नेहा, प्लीज प्लीज डोंट नेहा, ये गलत है, ये सही नहीं है। डॉक्टर नेहा अब पूरी तरह से करण को जीत चुकी थी और करण भी मधु के विश्वास को रौंद कर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका था। डॉक्टर नेहा को लग रहा था कि अब करण पूरी तरह से उसके वश में है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? हेलो। थैंक यू करण, थैंक यू फॉर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। नेहा स्टॉप दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने ऐसा क्यों किया? करण, जो भी किया हम दोनों ने किया। देखो सरप्राइज। हेलो हेलो, कल रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने सोचा मैं खाना यहीं ले आऊं। हाँ। क्या हुआ, आपकी तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चलें? नहीं मधु, एक्चुअली तुम घर जाओ, मुझे बहुत ज्यादा काम है ऑफिस में। करण, लेकिन खाना? अरे प्लीज, मैंने कहा ना, तुम जाओ, टिफिन रख दो, मैं खा लूंगा। ठीक है। हेलो। नेहा, क्या कर रही हो तुम? वैसे तो मैसेज, तुम जानते हो मैं घर पर हूँ। देखो, कल ऑफिस पहुंचकर फोन करता हूँ मैं, ओके? करण, मुझे तुमसे अभी मिलना है। नेहा, इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो दैट। ऐसे नहीं चलेगा करण, तुम्हें मुझसे अभी मिलना ही होगा। दरवाजा खोलिए ना। नेहा फोन रखो, मैं कल फोन करता हूँ। करण, से यू लव मी। फोन रखो, गुड नाइट। दरवाजा खोलिए ना। हाँ हाँ, खोलता हूँ। किससे बात कर रहे थे आप? वो एक दोस्त था। और अब मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बेडरूम का दरवाजा ही लॉक कर दिया? हाँ, कमाल करती हो तुम, कमाल करती हो। अरे मतलब इंसान को कभी प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ सकती क्या? तुम फोन लॉक कर दिया? पहले तो इन्होंने कभी फोन लॉक नहीं किया। ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मैं यश के साथ सोता हूँ, तुम आराम से किताब पढ़ो, मुझे नींद आ रही। लेकिन अब सुनिए तो। आज नाश्ता ठीक तो बना है ना? नाश्ता ठीक है, लेकिन मुझे भूख नहीं है। आज मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी। डॉक्टर नेहा के साथ अपॉइंटमेंट है ना? नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन मेरा कोर्स चालू है, ऐसे कैसे बीच में? मैंने कहा ना तुमसे, हम किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास नहीं।
बस एक दो दिन रुक जाओ, चलेंगे। करण और नेहा के संबंधों के बारे में मधु जान चुकी थी, लेकिन उसके लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल था कि करण उसे धोखा दे सकता है, उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है। लेकिन क्या करण को इस बात का अंदाजा था कि उसका उठाया एक गलत कदम उसे और उसके परिवार को कहां से कहां ले जा सकता है? नेहा, तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो? तो क्या करती? तुम्हारे घर आ जाती, तुम्हारी बीवी के सामने तुमसे प्यार की भीख मांगती। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? उस दिन के बाद क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम्हारे प्यार में, और अब तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। नेहा प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है, अपनी बीवी को डिवोर्स दो और मेरे साथ आके रहो। क्या कहा तुमने? मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूं, अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर दूं? गलती? करण, वो तुम्हारे लिए गलती थी। इस गलती का एहसास तुम्हें तब नहीं हुआ जब तुम मेरे साथ बिस्तर में थे। नेहा प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं करण, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिर चाहती क्या हो तुम? करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने एक बार मेरे घर आओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। करण देखो, तुम एक बार मिलने घर आ जाओ, और वैसे भी तुम अपनी गलती दोबारा तो दोहराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लगता है वो तुम्हारी गलती थी, और मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या तुम वादा करती हो कि अगर आज मैं तुम्हारे घर पे आता हूं तो उसके बाद तुम मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगी? हाँ, वादा करती हूँ। ठीक है, मैं आता हूं। हेलो। हाँ मधु, देखो आज रात को मैं लेट आऊंगा, ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो खाने पर मेरा वेट मत करना। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देखो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं, रात को लौटूंगा तो बात करेंगे। प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। बाय। कॉफी? नेहा प्लीज बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो जाऊंगी कि एक पल भी तुम्हारे बिन जीना दुश्वार हो जाएगा मेरे लिए। नेहा देखो, इस प्यार का कोई अंजाम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। देखो, पहले तो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। देखो, मैं किसी भी कीमत पर मधु और यश को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, और इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं बन सकती। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कई अच्छे लड़के मिल जाएंगे मुझसे बेहतर, लेकिन मैं नहीं। कॉफी खत्म करो। लो, कॉफी खत्म कर ली? चलो, मुझे जाना चाहिए, मधु वेट कर रही होगी। मैं चलता हूं। चक्कर क्यों? नेहा, तुमने क्या किया? मैं उसमें देखो नेहा, मुझे जाना है, मुझे मधु मेरा वेट कर रही है। नेहा, यश मेरा वेट। अब आ ही गए हो तो मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अरे बांध रखे हो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती तो प्यार में होती ही नहीं है। छोड़ो।
छोड़ो मुझे। मधु, तुम्हारी बीवी तक अब तुम्हारी आवाज तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। इससे भी तड़पने दो जिससे मैं तड़पी थी तुम्हारे लिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ गए होंगे? हेलो हेलो भाभी, सॉरी आपको इतनी रात को परेशान किया। एक्चुअली मेरा वॉलेट करण की कार में रह गया है शायद, और करण फोन भी नहीं उठा रहा है। आप उससे पूछ के प्लीज बता देंगी? वो आपके साथ नहीं है? नहीं, हमारे साथ तो नहीं है वो। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ जा रहे हैं। इतनी रात हो गई, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे, मैसेज भी नहीं किया। शाम में फोन किया था तो बहुत परेशान थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, मैंने शायद उसको आज किसी लड़की को फोन पे लड़ते हुए सुना था। शायद नेहा नाम था लड़की का। नेहा? मतलब डॉक्टर नेहा? मेरा मतलब है कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानती हैं करण कहाँ है? मधु जी, देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस वक्त आधी रात को मेरे घर आके आप अपने पति के बारे में पूछ रहे हैं। अब ये बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। आप उनके ऑफिस गई थी ना? ऑफिस मैंने कि कोई और नेहा होगी। मेरे को एक्चुअली अभी एक बहुत जरूरी काम है, मैं जाती हूँ। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। करण कहाँ है आप? खून? कांस्टेबल, सारे रूम्स की तलाशी लो जल्दी से। कम ऑन फास्ट। साहब, ये मोबाइल मिला है। ये तो करण का फोन है। अपने आप को संभालिए मैडम, थोड़ा धीरे से काम लीजिए। साहब, उनके दावे मिले यहाँ पर। ओह, इंस्पेक्टर, प्लीज बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेंगलुरु के हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है। हमें शक है कि वो नेहा है। सर, आपका ऑर्डर मिलते ही हमने हाईवे पे नाकाबंदी शुरू कर दी। तभी मैडम की गाड़ी वहां पर रुकी और यू टर्न लेने लगी। हमें उन पर शक हुआ और हमने उनका पीछा भी किया। तभी मैडम की गाड़ी इम्बैलेंस हुई और झाड़ से टकराई। सर, हम बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ तक लाए हैं। यहाँ पर एडमिट है सर, प्लीज। ओके। ये नेहा, ये नेहा, पूछिए इससे मेरे पति कहाँ है? करण कहाँ है? नेहा, जवाब दो। देखिए मैडम, पेशेंट अभी बेहोश है, इन्हें आराम की जरूरत है। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, प्लीज। उठो, जवाब दो। कहाँ छुपाया है करण को? समझने की कोशिश कीजिए मधु जी, जैसे ही नेहा को होश आ जाएगा हम उसका बयान ले लेंगे। ओके? नहीं, उससे अभी पूछो करण कहाँ है? कहाँ छुपाया है करण को? नेहा, जवाब
ने करण के इनकार को अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला उसने लिया करण की जान लेकर। एक गलती और करण की जिंदगी ही उससे छीन ली गई। उधर मधु अब तक यह भी नहीं जानती थी कि आखिर नेहा ने करण के साथ किया क्या था। अब सवाल यह था कि क्या पुलिस नेहा का बयान ले पाएगी या डॉक्टर नेहा एक बार फिर से पुलिस से बचने में कामयाब हो जाएगी। सर नेहा भाग गई। क्या नेहा भाग गई? तुम लोग सो रहे थे क्या? अपनी ठीक से ड्यूटी नहीं कर सकते? हाँ, नेहा एक बार फिर पुलिस से बचकर भाग चुकी थी। पुलिस हर संभावित जगह नेहा की तलाश कर रही थी। गार्बेज बैग में रखे करण की लाश के टुकड़े पुलिस को मिल चुके थे। मधु गहरे सदमे में थी। हालांकि उसे इतना तो सुकून था कि करण द्वारा नेहा को भेजे मैसेजेस से वो ये जान चुकी थी करण उससे ही प्यार करता था। 6 महीने बीत चुके थे और पुलिस को अब तक नेहा का कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन मधु ठान चुकी थी कि वो नेहा को ढूंढ कर ही रहेगी। पर क्या वो नेहा को तलाश कर पाएगी? नेहा, तूने मुझसे मेरा पति छीना है ना? पुलिस तुझे ढूंढ पाए या नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कैसे मैनेज करती हैं आप? अकेली हूँ, मैनेज क्या करना है। और हाँ, कोई जरूरत होती है तो दिल्ली में एक मासी है, बिल्कुल माँ जैसी। कहीं नेहा दिल्ली में? मधु दिल्ली जैसे महानगर में 1 साल तक पागलों की तरह नेहा को ढूंढती रही, जबकि उसे यह भी नहीं पता था कि नेहा दिल्ली में है भी या नहीं। और फिर एक दिन अचानक। आप इनको जानती हैं? क्या ये डॉक्टर आपके यहाँ काम करती हैं? नहीं। So you know. मैम, ये कौन सी डॉक्टर थी? ये डॉक्टर इजाबिल है। कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। आप मुझे एक अपॉइंटमेंट दे सकती हैं कल सुबह की, सबसे पहले वाली? या श्योर, ओके। व्हाट्स योर नेम? मधु अवस्थी। मे आई कम इन? Come in. हाँ मधु, बोल। आपको कैसे पता कि मेरा नाम मधु है? वो लिस्ट में तुम्हारा नाम। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। 2 साल से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। आओ। ये लेटेस्ट रीड करके दिखाओ। BH। रुको। इसे पहनो। अब पढ़ो। के से करण। करण कौन? मेरे पति। आगे पढ़ो। A for affair।
M for murder, N for नेहा। छोड़ो, आज तुम्हारा नहीं मेरा दिन है। छोड़ो छोड़ो मधु, छोड़ो। इसी तरह मेरे पति भी छटपटाए होंगे ना, लेकिन आज तू छटपटाएगी। मधु, इतने सालों से मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, आज तुम मुझे मिली हो। मैं अपने पति का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। मुझे माफ कर दो मधु। तुमने मेरे पति को मारा, मैं तुम्हें माफ कर दूं। प्लीज मधु जी, शांत हो जाइए। छोड़ो। आपने स्नेहा को ढूंढकर कमाल कर दिया है और अब इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हम करेंगे। आखिरकार मधु ने नेहा को ढूंढ ही निकाला और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई। हालांकि शातिर नेहा ने अपना नाम और चेहरा दोनों ही बदल लिए, लेकिन डीएनए जांच द्वारा पुलिस ये साबित करने में सफल हुई कि दरअसल डॉक्टर इसाबेल ही डॉक्टर नेहा है। नेहा को करण की हत्या के आरोप में आईपीसी के सेक्शन 304A के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक डॉक्टर होते हुए भी नेहा ने अपने ही हाथों एक शख्स की जान ले ली। उसकी एक जिद ने कई जिंदगियां तबाह की, यहां तक कि खुद उसकी अपनी जिंदगी भी। इसीलिए कहते हैं कि जब प्यार जुनून बन जाए तो कभी कभी इंसान को इंसान ही नहीं रहने देता। ऐसे रिश्तों में प्यार तो बहुत पीछे छूट जाता है, बाकी रह जाता है तो सिर्फ पागलपन। काश कि नेहा ने समझा होता कि प्यार में लोग एक दूसरे के लिए जान दे जरूर सकते हैं, जान ले नहीं सकते। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान